Hey guys, welcome back. So अभी बहुत महीने बाद आफ्टर IPL ऑक्शन मैं एक और वीडियो लेके आ गया, इस बार फाइनली एक पॉडकास्ट के साथ. सो ये पॉडकास्ट मैं अपने दोस्त के साथ करने वाला हूँ ऑन द टॉपिक ICC वर्ल्ड कप 2022, विच मैं बोलने से कोई भाई बात ही नहीं बनेगा. लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट फॉर द डे, मयंक कुमार. थैंक यू सो मच राजदीप. थोड़ा तेज बोल लेते हैं आज तो भाई, आज सब कुछ है, हम लोग खुद क्वालिफाई होगा. तेज बोल ले भाई. धन्यवाद राजदीप आपका मुझे चांस देने के लिए अपने शो में. अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, तू अपना दोस्त है, चांस वांस की बात नहीं है. जिसको मन चाहे हम बुला लेते हैं अपने पॉडकास्ट में. बाय द वे, ये पॉडकास्ट मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट है, तो ट्राई कर रहा हूँ इस बार कुछ करने के लिए. हालांकि ऐसे और भी पॉडकास्ट आने वाले हैं. सो अगर हम लोग स्टार्ट करें ग्रुप स्टेजेस में, सो मयंक, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा कि जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, आयरलैंड और आखिरी कौन सी टीम थी जो क्वालिफाई की थी? श्रीलंका, राइट? नहीं, श्रीलंका. हाँ, श्रीलंका. थोड़े इधर उधर हम भी निकल जाते हैं, बट खैर कोई नहीं. सो मयंक, जब आपने देखा कि ग्रुप 2 यानी कि जिस ग्रुप में हमारा खुद का देश इंडिया, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और जिम्बाब्वे नेदरलैंड के साथ थे अलॉन्ग विद साउथ अफ्रीका, तो आपको कैसा लगा? पहले हम लोग ग्रुप 2 का बात कर लेते हैं. देखिए, जितना जो हम ग्रुप 1 को ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे थे, ग्रुप 2 भी कोई हल्का नहीं था. बिकॉज उसमें जिम्बाब्वे काफ़ी पिछले 8 महीनों से अच्छे क्रिकेट खेलते हुए आ रही थी. साउथ अफ्रीका का आप देख रहे थे, साउथ अफ्रीका ने लिटरली इंडिया को अपने देश में हराया था, ले जाके टेस्ट सीरीज़ हराई थी, ODI हराए थे. तो फॉर्म सबका था अच्छा. और I mean, आप किसी को भी उसके दिन पे उस चांस दे सकते हो, ठीक है? कोई भी फेवरेट हो सकता है. तो हम लोग कह रहे थे कि ग्रुप ऑफ डेथ है, जो इंग्लैंड वाला ग्रुप है, जो ग्रुप A था. बट ग्रुप बी में ही वो भी काफ़ी एक कंपेटिटिव ग्रुप था. और हाँ, तो बट एक तरीके से आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका जो थी उसके चांसेस काफ़ी एक नियर थे क्वालिफिकेशन के. इनफैक्ट वो क्वालिफाई कर भी जाती और काफ़ी टाइम तक वो टेबल टॉपर्स भी रहे. बट वही है ना, चोकर्स का टैग है उनके ऊपर. जब तक कुछ अपसेट ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता ना उन्हें. तो यही है. वेल, चोकर्स की बात अगर किया जाए तो कल की जो मैच हुई थी, जो हमारे आखिरी के 3 लीग स्टेज मैचेस थे ग्रुप 2 के, पहले हम लोग ग्रुप 2 के ही पहले डिस्कशन कर लेंगे. सो ग्रुप 2 में आपको जब साउथ अफ्रीका नेदरलैंड का मैच चल रहा था, आप स्पेसिफिकली सच बताइए, हाँ, किसको सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, मैं तो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था. बट प्रॉब्लम क्या थी, मैं सोया हुआ था उस वक्त. फिर मैं सुबह जब मैं उठा और फिर मैंने कहा ये तो पोस्ट मैं चेक कर रहा हूँ साउथ ICC की, उसमें देखा नेदरलैंड बीट साउथ अफ्रीका बाय 13 रन्स. तो फिर मैं कहा यार ये पोस्ट ही गलत है, मैं जाके साइट पे चेक करता हूँ. साइट पे देखा तो नेदरलैंड बीट साउथ अफ्रीका बाय 13 रन्स. मैं कहा हो गया, मेरा जस्ट उस समय हो चुका था. सुबह सुबह इतनी बेकार न्यूज़ मुझे मिली. लिटरली मैं रात को ये सोच के सोया था कि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी, अगली टीम जो होगी वो इंडिया तो होगी, ठीक है. बट नेदरलैंड ने हरा दिया. वेल, मुझे इस बारे में बोलना है कि टू बी ऑनेस्ट, इस बार के ICC की टूर्नामेंट में दी एसोसिएट टीम्स की, हम अगर इनको बोल ले कि द टीम्स विच डू नॉट हैव दैट वे ऑफ लाइक टेस्ट रिकग्निशन और रादर रैंकिंग्स में पीछे हैं. सो आई फेल्ट कि भाई कुछ टीम्स भाई आए हैं, जैसे हम लोग 1983 में हमारे टीम, इंडियन टीम जो आए थे जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्लेइंग, राइट? यस. बट एट द एंड दे डिफीटेड माइटी वेस्ट इंडीज एट दैट टाइम. जैसे कि इस बार भी हुआ है, स्कॉटलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया, आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर जिम्बाब्वे ने हरा दिया पाकिस्तान को, जिसकी खुशी तो भाई इंडिया में भी बहुत थी. नामीबिया ने भी नामीबिया ने भी किया था. देखिए, ये वर्ल्ड कप तो अपसेट्स वाला रहा है, तो इसमें कम से कम 7-8 अपसेट्स हमें देखने को मिले हैं. तो लाइक द टीम्स आर लिटरली नॉट हियर टू जस्ट फॉर सेक ऑफ प्लेइंग, दे आर हियर टू विन एंड दे हैव शोन. लिटरली दिस वाज अ 16 टीम टूर्नामेंट एंड लाइक
each of them were as competitive as like the main Super 12 teams. So yeah. खैर, एक टूर्नामेंट जहाँ पे ये आफ्टर 2007 ये एक ऐसा टूर्नामेंट बना है ऑस्ट्रेलिया में कि भाई हम लाइक सच बता रहा हूँ, मैं आई फेल्ट कि भाई सारे मैचेस एंजॉय कर सकते हैं, लिटरली सारे मैचेस. मैं जैसे कि बताओ, आप अगर आपको इंग्लैंड वाले ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप वन में देखिए अफगानिस्तान जो ICC रैंकिंग्स वाइज इज रियली गुड एंड डू प्ले क्रिकेट एट द टॉप ऑफ द लेवल, बट उनकी किस्मत इतनी ख़राब थी, 2 मैचेस वॉश आउट हो गए. एक वो पहले ही हार चुके थे, जब तक इन लोगों का आखिरी 2 मैचेस हो गए थे, आखिरी 2 मैचेस थे, तब तक दे ऑलरेडी लॉस्ट होप्स. तो आपकी राय क्या है कि क्या कंडीशन होना चाहिए जब भी कोई ICC टूर्नामेंट ऐसे कंडक्ट हो? देखिए, एक रिजर्व डे का ऑब्वियसली इसमें एक सिनेरियो होना चाहिए. ICC को इसे कंसिडर करना चाहिए फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए. बट ऐसा है कि कई बार जो अच्छी टीमें भी होती हैं वो भी अंडर परफॉर्म करती हैं, और कई बार एक लक फैक्टर भी होता है जो आपके एक बड़े टूर्नामेंट में काम आता है. जैसे आप साउथ अफ्रीका का देख रहे हैं लक फैक्टर जो था, पाकिस्तान का लक फैक्टर देख लीजिए. वो दोनों एक डायनेमिक एग्जाम्पल्स है. एक कॉइन की एक ऑपोजिट साइड है, एक ऑपोजिट साइड में, तो एक हेड्स है तो एक टेल्स है. तो या हम एंड ऑफ द डे लक फैक्टर ठीक है, आप अपनी पूरा 100% एफर्ट देते हो, बट 2 मैचेस बारिश में धुल गए, जो कि हो सकता था उसमें एक में वो जीत जाते तो शायद वो बाद में उनका मोमेंटम सही रहता, तो वो शायद जो उन्होंने लास्ट पे ख़त्म किया, जो 6th पोजीशन पे ख़त्म किया अफगानिस्तान ने, वो शायद 4th पे करते, तो उनका ऑटोमेटिक वो क्वालिफिकेशन हो जाता नेक्स्ट ICC टूर्नामेंट के लिए. बट अगर मैं कहूँ कि वो ऑलरेडी पहले से ही क्वालिफाइड है फॉर 2024 वर्ल्ड कप, तो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज एज पर रैंकिंग बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान हैव क्वालिफाइड फॉर 2024 वर्ल्ड T20. अगर आपको ये फैक्ट पता होगा तो. आपको पता था इससे पहले? थैंक यू मुझे क्लैरिफाई करने के लिए. मुझे थोड़ी पुरानी रैंकिंग्स आ रही थी दिमाग में मेरे. वेल, एक चीज़ है, एसोसिएट टीम्स हैव रियली बीन the main source of energy and attraction zone. Because of them मैं बोलूँगा कि सुपर 12 के जो मैचेस जो देखते नहीं हैं, नेल बाइटर मैचेस हो गए थे, and people did watch those. Yeah. And even I was amused. Yeah. स्पेसिफिकली जब सुपर 8 में हमारे गेम्स हुए, जहाँ पे नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने हरा दिया. इनफैक्ट नेदरलैंड का जो मैच इंडिया के साथ था, कि जिम्बाब्वे का जो मैच इंडिया के साथ जो था, दैट वाज गुड. बट आई विल नॉट से कि दैट लेवल जहाँ पे कि भाई लगे नेल बाइटर हो, इट वाज वन साइडेड. वी ऑल नो दैट इंडियन टीम इज अ गॉड डैम स्ट्रॉन्ग टीम. सो अगर हम लोग दूसरी तरफ, ठीक है, जाते हैं इंग्लैंड के बिस्में, आयरलैंड जहाँ थे, अफगानिस्तान जहाँ थे, आयरलैंड डिफीटेड न्यूजीलैंड, नहीं इंग्लैंड, माई मिस्टेक, थैंक यू फॉर करेक्टिंग. इंग्लैंड को हरा दिया, वो भी 2011 वर्ल्ड कप के बाद. देखिए, जो इंग्लैंड की हार थी बेसिकली दैट वाज ड्यू टू DLS, and we all know England could have managed to like cross the DLS score, par score, but वही है ना, लक फैक्टर आ जाता है. हाँ, किसी गेम में, तो किसी में वो आपके साइड जाता है, कभी आपके ऑपोजिट साइड जाता है. एग्जैक्टली. तो जैसे कि अब मैंने आयरलैंड टीम का उठाया, आयरलैंड टीम के एक बॉलर, उन्होंने रिसेंटली हैट्रिक लिया था. आई हैव टू जोशुआ लिटिल, थैंक यू. तो जोशुआ लिटिल ने जो हैट्रिक लिया था, दैट वाज इन मेन, आई विल से, बिकॉज दैट मैच दे अपेरेंटली लॉस्ट. सो आप ये बताइए, जैसे कि आयरलैंड को कुछ साल पहले ही 2018 में दे गॉट द टेस्ट स्टेटस. सो आपको क्या लगता है विद इन द नेक्स्ट ICC साइकिल would Ireland come back strong and give a difficult competition to other teams? Do you think? Obviously, because वो टीम ऐसी है जो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो अच्छी होती जा रही है, और आप उनको एक अंडरडॉग्स की तरह आप जब तक खेलोगे तब तक वो आपसे जीतने के उनके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं है.
आपके पास आप अपनी पूरी स्टेक लगा के खेलते हो, बट उनके पास कोई स्टेक नहीं है, वो अपने फ्री हैंड देंगे उसमें। तो आप ये नहीं कह सकते, उन्हें भी हो गए 4 साल हो गए करीब टेस्ट स्टेटस लिए हुए। और आईसीसी को भी ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि और भी टीम्स को, अगर यूरोप में या अगर आपको ग्लोबल लेवल पे क्रिकेट फैलाना है, तो स्कॉटलैंड, नेदरलैंड, नामीबिया जैसी टीमों को आपको स्टेटस देना चाहिए। और लिटरली दे हैव प्लेड वेल। सी इफ you'll take the year 2019 from then to like year 2022, they have played a really good cricket, be it in Division 2, be it in like ICC ODI cycle, the one top 20 I'm talking about, Super Cup or whatever like it is. So उन्होंने लिटरली अच्छा खेला है। अगर आपको टीम्स एक्सपैंड कर, बिकॉज आप देखो 2024 का जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, उसमें 20 टीमें खेल रही हैं, ठीक है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज अगर आपको ओलंपिक्स में गेम डालना है तो आपके पास कम से कम एक ग्लोबल रीच हो, कम से कम आपकी जो एक टूर्नामेंट है, जो आपके एक ग्लोबल टूर्नामेंट, बिकॉज आप अगर आप उसका भी उठा के देखो ना, हॉकी का FIH का भी जो टूर्नामेंट होता है, उसमें भी कम से कम 16 टीमें खेलती हैं। और ICC ने 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में उन्होंने उसमें रखे थे 14 टीमें अराउंड रखी थी। फिर 2010 में इन्होंने कम करके 2019 में कम करके इन्होंने 10 टीमें रख दी। तो अब ये इन्होंने कम क्यों किया, अगर मुझे ये समझ नहीं आया। उन्हें थोड़ा अच्छा और कंपिटिटिव बनाना था उससे, तो आपने कम कर दिया, बट उसको कोई समझ नहीं आता मुझे, क्योंकि गेम और रीच नहीं करेगा, ऑडियंस नए ऑडियंस के पास नहीं जाएगा, बजाय वो कन्फाइंड रह जाएगा। तो ये एक चैलेंज होगा ICC के लिए, बिकॉज 2019 के बाद से जो 10 टीम्स रखते थे क्रिकेट वर्ल्ड कप में, हालांकि 2023 में भी जो ICC ODI वर्ल्ड कप है उसमें भी 10 टीम्स है, बट जो 2024 का देखोगे आप, सीधे 10 टीम्स ज़्यादा है उसमें। तो आपको लॉन्गर फॉर्मेट में भी टीम्स आप ज़्यादा खिलाओ, जिससे उनको एक्सपीरियंस हो और एक अच्छा कल्चर बने टीमों का, जो कि एक अच्छी 4-5 टीमें ही ना रहे आपस में compete करने के लिए, कम से कम 18-20 टीमें हो जो compete करें, ठीक है। और ये that will like only be good for cricket, not for us. As a fan we can only comment or like give our suggestions, but like ICC is the head to like initiate this. पर ठीक है, आपके मैं बात से टोटली सहमत करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, somewhat extent even I believe that ICC should consider such proposals, but the thing is, supposingly tournament अगर आप देख ले UAE में हो कि ऑस्ट्रेलिया में हो कि साउथ अफ्रीका में हो, साउथ अफ्रीका आई डोंट थिंक सो उतना प्रॉब्लम होगा, बट इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, दीज आर दी सोर्स कंट्रीज, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके ICC टूर्नामेंट्स कंडक्ट होते हैं, so team accommodation do take a lot of toll, specifically after COVID it does. पहले तो चलो हम लोग ने एक देख लिया टूर्नामेंट विद कोविड बायो बबल, सो वो बायो बबल की वजह से नाउ व्हाट इज द स्टैंड एट द मोमेंट इज अकोमोडेशन इज द प्रॉब्लम, जो मुझे आई फील एज अ क्रिकेट फॉलोअर कि भाई ये तो मैं, चलो ठीक है, मैं इतने सारे टीम्स को बुला तो लेता हूँ, बट इनको अकोमोडेट कहाँ करूँगा। चलो इंडिया में क्या होता है, वी हैव अ होटल एवरी नेक्स्ट डोर, so because of which we can accommodate any team anywhere, and we do have got 5-star, 7-star, 10-star hotels where we do have that capacity and that there is no such 10-star hotel in world. 10-star as an example मैंने दिया है, 10-star होते नहीं है, even we agree. Oh yeah. So मैं just example के हिसाब से बोल रहा हूँ, जैसे कि कंट्रीज हमारे इंडिया में है, and if it's a multinational ICC टूर्नामेंट जैसे 2011 में हुआ था, वेयर इंडिया एंड बांग्लादेश वे होस्ट विथ श्रीलंका, तो जहाँ पे अकोमोडेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, एंड दैट टाइम वी डिड हैड दैट नंबर ऑफ टीम्स। पोस्ट दैट 2015 वी डिड, बट देन मैनेजिंग द फंड्स एंड अकोमोडेशन वाज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर इवन ICC। तो आप बताइए ये चीज़ कैसे ICC टैकल कर सकते हैं? See, I
kind of completely disagree with you. ICC literally spends $18 million USD on accommodation and things related to these. But guess what? How much FIFA spent on accommodation? About 50 million. No, 4 billion USD. 4 billion. So that's a Literally, like it's far more much than that of ICC. See, तो ICC का फंड्स की कमी नहीं है, उनको फंड्स मिल जाते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है ना, आपके अंदर जब तक वो विल नहीं रहेगा ना, आप ये सोचोगे कि व्यूअरशिप कम आ रही है अगर 18th रैंक वाली टीम 28th रैंक के साथ खेल रही है वर्ल्ड कप में एट अ ग्लोबल इवेंट, तब तक वो आपकी वो मोटिवेशन नहीं आएगी चीज़ों को करने की. ठीक है, आपको अगर बढ़ाना है गेम को तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जब भी रिवॉर्ड आपको मिलेंगे. क्योंकि आप ये देखो ना, अगर आप एक 18th रैंक की टीम अगर किसी 10th रैंक की टीम को हराती है तो ऑब्वियसली उसके यहाँ उसका फैन बेस बढ़ेगा, राइट. जैसे निमाबिया का हमने रिसेंट एग्जांपल देखा सबसे, वहाँ पे वो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश करे कि एक्सेप्ट वाइट पीपल, जो निमाबिया में काफ़ी अराउंड 22,000 है, 29 लाख की पॉपुलेशन में, उसको जो ब्लैक कम्युनिटी उस पर भी ये गेम रीच करा है. और दे हैव लिटरली गॉट अ न्यू फैन बेस आफ्टर सच अ गुड परफॉर्मेंस ऑफ निमाबिया इन T20 World Cup in both. I am talking about 2021 and 2022. So I mean that would be good for ICC and cricket also if they spend a little more on infrastructure, accommodation and all. So yeah. ठीक है. अब तो चलो ये द मेन पार्ट जहाँ पे आपने कहा टीम्स के इसके, तो अब अगर हम लोग वापस टूर्नामेंट के इस भाग पे आते हैं जहाँ पे वेस्ट इंडीज द माइटी 2-time चैम्पियंस, तो इनका क्या है आप बताइए. जैसे कि अभी हम लोग टीम एनालिसिस कर रहे हैं जो कि लाइक अभी बिग थिंग्स विच वी नो इंक्लूडिंग द स्मॉल नेशंस एज वेल. तो वेस्ट इंडीज़, तो उनकी मैंने जैसे कि इनकी स्क्वाड जब देखा था, दैट वाज लाइक प्रीटी गुड एंड एविडेंट टू एटलीस्ट रीच द सेमीफाइनल्स. बट the controversy behind Shimron Hetmyer getting dropped just because he missed the flight, वो आपको नहीं लगता है कि it's quite absurd just for a missing a flight, कि भाई फ्लाइट छूट के तो इसको भी छोड़ के जाता है, ये क्या बात हुई? आप अगर बताइए अपने हिसाब से. तो see, there's no such damn reason to like for him to miss a flight for a global event. He could have come after this, but ये सारे एक बहाने होते हैं. उसको उन्हें खेलना ही नहीं था, हेटमायर को खेलना ही नहीं था, बिकॉज दे आर अंडरपेड. लिटरली द वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स आर अंडरपेड. और जो उनकी स्ट्रक्चर भी है, जो आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखोगे, जो उनकी 6-7 टीमें जो डोमेस्टिक में है, वो भी लिटरली वो काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है. तो उनके पास, आपके पास सेटअप में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं. बेसिकली मैं प्रेजेंट सेटअप की बात करूँ, मैं अभी डोमेस्टिक में नहीं जा रहा. सुनील नारायण आप ले लो, ठीक है, जो रिटायर नहीं हुए. एंड्रे रसल ले लो, हेटमायर ले लो, शे होप ले लो, इनके पास हैं प्लेयर्स, ठीक है. बट वो गए किसके लिए? वो गए शेमार ब्रुक्स के लिए, जो टेस्ट प्लेयर है. लिटरली वो बंदा टेस्ट प्लेयर है, ठीक है. वो रनर बॉल खेलता है लिटरली, वो भी T20 में. और आता क्या है, फर्स्ट डाउन आता है, वो एट 3 पे आता है, ठीक है. और आप जब ऐसे प्लेयर को ले जाओगे, जब आप एवरेज प्लेयर्स को लेके जाओगे ना, तो एवरेज परफॉर्मेंस भी आती है, ठीक है. तो चीज़ों को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि अगर आपको एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए आपको एवरेज टीम या इतनी खामियों के साथ टीम लेके जाओगे ना, तो फिर वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी. आप 2012 की टीम देखो, उसमें गेल से लेके सैम्यूल से लेके ब्रावो से लेके सबने परफॉर्म किया था. लिटरली वो एक टीम थी, लेजेंड्स की थी. सैम्यूल, बद्री, ये सारे उस टीम में थे. इनफैक्ट जो 16 की भी टीम थी, 16 की भी, दैट टू लाइक परफॉर्म रियली वेल, आउट क्लास. इनफैक्ट लाइक Carlos Brathwaite, you could have like remember the last over. Definitely. In fact, अगर आपको एक चीज बताओ, Carlos Brathwaite too was available. Yeah. And Chris Gayle, he was not available because he has made it clear to everyone that when 2024 will be his last World T20. Yeah. He want to finish his career in West Indies at Jamaica's great stadium. तो the thing is, आपको
अपार्ट फ्रॉम दिस क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज टीम क्या और कर सकती थी? वॉट एवर द स्क्वाड दे हैड, दे would have reached at least the Super 8, the version of Super 8. Definitely they could have. They should have actually, because see, उन्होंने इन्वेस्ट किया था यंग प्लेयर्स में, ठीक है, which is absolutely fine, but you should have, end of the day, you should have like a proper combination of both young and experienced talent, which like West Indies lacked throughout the tournament, and आपने देखा रिजल्ट्स क्या ही हुए. Exactly. So does with श्रीलंका. श्रीलंका मैं फिर भी कहूँगा इज़ लाइक अभी राइस पे है श्रीलंका. थोड़ी उन्हें अच्छे एक मैं कहूँगा अच्छा उन्हें कॉम्बिनेशन बैठाने की ज़रूरत है, बिकॉज उनका प्लेयर्स हैं अच्छे, ठीक है. आप शानका को देखो जो उनका कैप्टन है, कुशल मेंडिस को देखो, हसरंगा को देखो, तीक्ष्णा को देखो, वो फास्ट बॉलर जो उनका है दुष्मंता चमेरा. yes. तो दे हैव लाइक सीरियस पोटेंशियल, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर राजा पक्षा एंड ऑल, लाइक तो है उनके पास पोटेंशियल. इनफैक्ट इनके न्यू यंग गन्स, हाँ, जो कि एक है पथिराना, रजिता, कुशल रजिता करके एक प्लेयर, कसुन रजिता, या सो ये सब प्लेयर्स जैसे आपने कहा, हाँ, और मैंने भी थोड़े बहुत कहे, ये अगर टीम अगर इनका बनता है, हाँ, टू बी ऑनेस्ट आफ्टर 2014 आई थॉट ऑफ, दो बीइंग एन इंडियन सपोर्टर, आई थॉट ऑफ हाँ, श्रीलंका was a big contender for this trophy. Yeah. But then इनका जो परफॉर्मेंस जो गिर गया था, I felt कि भाई ये अगर ऐसे हुआ तो क्या ही फायदा श्रीलंका. जैसे इंडियन टीम में हमने देखा ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा हुआ, जो ओल्ड जनरेशन थी उससे नए जनरेशन में काफ़ी अच्छे से ट्रांजिशन हुआ. एकदम से आपने वो एक गैप नहीं क्रिएट, एक वैक्यूम नहीं क्रिएट कर दिया सिस्टम में, जो कि श्रीलंकन क्रिकेट में हुआ बेसिकली. और एक हमारे यहाँ एक IPL भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है, जो जिससे एक आप लिटरली आपके पास एक पूल्स ऑफ प्लेयर जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपके पास हो जाते हैं. आपके पास वो 10-15 का नहीं होता ऑप्शन, आपके पास 50-55 का ऑप्शन होता है. लिटरली आप चूज़ कर सकते हो, उसमें से बेस्ट चूज़ कर सकते हो. ट्रेनिंग में आप ले लो अपने साथ, फिर आप नर्चर करो, ठीक है. जैसे आवेश खान को ले लो, वो काफ़ी टाइम तक नेट बॉलर में रहा था इंडिया के साथ, फिर उसको जाके फिर चांस दिया और आप देख रहे हो काफ़ी उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया. Exactly. तो आपको किसी चीज़ का एक स्मूथ ट्रांजिशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिस्टम में. अगर आपको उसको सस्टेन करना है, उस क्वालिटी को नेक्स्ट जनरेशन में, आप एकदम से वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते सिस्टम में अपने, जैसे श्रीलंकन क्रिकेट ने किया. वेल अब अपने लास्ट सेगमेंट में आते हैं, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ द सुपर 4, द सेमीफाइनल्स ऑफ द होल टूर्नामेंट, वेयर इंग्लैंड इज फेसिंग none other than our own country India and Pakistan is facing New Zealand. और लोग अब भी बोल रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग थ्रू मीम्स, थ्रू इंस्टाग्राम पोस्ट, न्यूज़पेपर, न्यूज़, हर जगह से इट्स लाइक 2007 वापस रिपीट होगा. तो आपको क्या लगता है, 2007 रिपीट होगा कि 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल रिपीट होगा? ये मुझे आपसे स्पेसिफिकली जानना है. देखिए, सब कहने की बातें होती हैं. जो उस डे पे ज़्यादा अच्छा खेलेगा उस दिन पे वो जीतेगा, सिंपल बात है, ठीक है. चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे या न्यूजीलैंड हो, ठीक है. मेरे चांसेस जहाँ तक मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जाएगी फाइनल, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद जाए फाइनल. इंडिया पाकिस्तान के मुझे थोड़े कम चांसेस लगते हैं. बीइंग एन इंडियन स्पोर्ट्स सपोर्टर मुझे थोड़ा ख़राब भी लग रहा है, बट आई मीन मेरा जो ये एक इन चीज़ों को लेके एक मेरी प्रेडिक्शन है वो यही है. वेल, मैं एज एन इंडियन सपोर्टर आई स्टिल फील बायस्ड, बट आई थिंक कि मेरे हिसाब से आई फील इट विल बी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन द फाइनल, वेयर there will be a luck for New Zealand or India. Mostly it's towards New Zealand because of their bowling attack. So आप इस पे कुछ बोलना देखिए, हाई इंटेंसिटी गेम्स में हम देखते हैं न्यूजीलैंड ने कितने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं. आप 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप उठा के देख लो, सेमीफाइनल्स में इंडिया को नॉकडाउन किया था उन्होंने, लिटरली सेकंड डे पे किया था. और फिर से फाइनल्स देख लो. इनफैक्ट वो जो फाइनल्स था वो जीता न्यूजीलैंड ने था. अगर वो जो 22 जो 5 चले गए थे रन, 6 रन जो चले गए थे बेन स्टोक्स के बैट से लग के, तो फिर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उठाओ, फिर आप
पिछले साल का 2021 का वर्ल्ड कप फाइनल तो मैं नहीं कहूँगा, एटलीस्ट वो ऑस्ट्रेलिया होती है तो थोड़ा उनका एक पड़ला भारी होता है, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा ऑब्जर्व करती है प्रेशर को अच्छे से, बट न्यूजीलैंड इस सिनेरियो में फेवरेट्स है। राइट। जाने से पहले मेरा आखिरी और सही में दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया द होस्ट नेशन, वेयर डिड दे गो रॉन्ग? देखिए उनकी जो ओपनर्स थे, जो एरन फिंच थे, जब उन्हें चलना था, जब वो परफॉर्म करना था, वो अंडर परफॉर्म किया। डेविड वार्नर को उठा के देख लें, एरन फिंच को उठा के देख लें, उन्होंने पहले के 3 मैच में परफॉर्मेंस ही नहीं की। फिर जाके एरन फिंच ने आखिरी के 2 मैचेस में थोड़ी परफॉर्मेंस दी, डेविड वार्नर ने उस मैचेस में भी नहीं परफॉर्मेंस की। और उनका मिडिल ऑर्डर भी उतना फॉर्म में नहीं था। जैसे आप मार्श को उठा के देख लें, उन पे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया था। ग्लेन मैक्सवेल को देख लें, ग्लेन मैक्सवेल आखिरी मैच में तो उन्होंने 51 मारा, बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाए जितना कि उन्हें देना चाहिए था। स्टार्क को भी, मिचेल स्टार्क को भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया था आखिरी मैच के लिए, तो ये भी काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था उनका। बट सबसे ज़्यादा मेरे को एक बात ज़्यादा चुभा था, वो स्टीवन स्मिथ, the player who captained the nation, who did take the nation to semi-finals in 2016, who played one of the major roles in winning the 2021 World Cup, T20 World Cup I mean. He was dropped and was not even allowed to play a single match. See, how? But let me complete. Yeah. He was still in his form. He didn't score that bad. He did play well. I as a fan of cricket, I believe that he should have played. He should have got at least few important matches. So आपका इसमें क्या राय है? See, my take is that the players are selected based upon their like past performances. So I mean, Steve Smith was not performing well in T20 Is, or to be more precise, white ball format. Steve Smith was underperforming. I mean, it was a right decision to like drop him, but not for the whole tournament. I mean, initially they should have given him chance in the initial matches, but like I do not understand why they left him. So yeah. Well, आज का हमारा सेगमेंट यहीं ख़त्म होता है मयंक कुमार के साथ, मेरे अच्छे दोस्त। सो मयंक, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस होल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच रासिक। सो आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोल देंगे? स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करें इनका चैनल और बने रहें नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए। थैंक यू। और ऑब्वियसली मयंक कुमार हमारे साथ ये एक ही एपिसोड के साथ जुड़े नहीं हैं, ही विल बी पार्ट ऑफ मेनी एपिसोड्स एज वेल। बिल्कुल। सो थैंक यू गाइस, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेल अस व्हिच पार्ट वाज इंक्विजिटिव। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय। Bye bye. Signing off.